उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरह से दोस्तों लगातार बनभूलपुरा इलाके से लोगों को हटाने की जुगत में रेलवे प्रशासन जुटा था, जिस तरह से वहां के लोगों को अतिक्रमणकारी बताया जाना शुरू हो गया था, जिस तरह से उनको बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जिससे वहां रह रहे अल्पसंख्यक मुसलमानों की जान में जान आई है दोस्तों, और उनको बड़ी राहत मिली है। पूरा फैसला क्या है, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में तकरीबन 4500 घरों को गिराने की कवायद शुरू हो गई थी। लगातार कहा जा रहा था कि बुलडोजर जल्दी पहुंचने वाला है, और बुलडोजर इसीलिए पहुंचने वाला है क्योंकि वो 29 एकड़ की जमीन रेलवे की है, जो कि हाईकोर्ट में केस जो है रेलवे प्रशासन जीत गया है, और रेलवे ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत ही वहां के लोगों को अपने अपने घर खाली करने के लिए कहे थे, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसको एक मानवीय तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद और प्रशांत भूषण ने याचिकाएं लगाई। वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि इसकी सुनवाई जो है हम 5 तारीख को करेंगे। 5 तारीख को इसकी पूरी सुनवाई की जाएगी और उसके बाद जो फैसला आएगा वो मानना पड़ेगा। देखिए, अभी जो फैसला आया है वो सीधे तौर पर बड़ी राहत देने वाला है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। जी हां, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिस फैसले में हाई कोर्ट ने इन लोगों को वहां से घर खाली करने के लिए आदेश दे दिया था। हाई कोर्ट का आदेश था कि वो रेलवे की जमीन है और रेलवे वहां पर 7 दिन के भीतर भीतर लोगों के घर खाली करवा सकता है, जमीन खाली करवा सकता है, जिसके लिए बाकायदा वहां के लोगों को नोटिस दे दिए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि किसी तरह का कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती। 7 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख जो है सुनिश्चित की गई है। पूरा फैसला क्या है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको खबर दिखा रही हूं दोस्तों। इस खबर का कहना है कि रेलवे भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और इस फैसले के तहत बताया जा रहा है कि किसी तरह का कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के केस पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। जी हां, हाई कोर्ट जो कि इससे पहले फैसला सुना चुका था और उसी फैसले के बलबूते पर रेलवे प्रशासन लोगों को बड़ी बड़ी बटालियन की तैनाती दिखा रहा था। रेलवे प्रशासन का कहना था कि वहां से जमीन हम खाली करवाएंगे क्योंकि हमारी जमीन है। उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी तरह का कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हम नहीं कह देते। अगली सुनवाई में जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता तब तक आप बुलडोजर तो क्या किसी तरह का कोई निर्माण कार्य, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं करवा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ तौर पर देखिए कहा है कि 50,000 लोगों को रातों रात आप उजाड़ नहीं सकते हैं। इतने सारे लोग इतने सालों से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन खाली कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल और केवल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का वही आदेश जिसके तहत इन लोगों को घर खाली करने पर मजबूर किया जा रहा था दोस्तों, और महज 7 दिन की मोहलत दी गई थी। देखिए, अगर मैं इस पूरे फैसले की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, बल्कि उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है और रेलवे प्रशासन को भी नोटिस जारी किया है। दोस्तों, देखिए, बताया जा रहा है कि रेलवे को भी नोटिस जारी किया गया है और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, यानी 7 फरवरी तक किसी तरह का कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, ये सामने आया है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दे दिया था दोस्तों। 175 के 176 पेजेस का वो पूरा आदेश था, जिसके तहत कहा गया था कि अतिक्रमण किया हुआ है, रेलवे की जमीन है और रेलवे इस जमीन को खाली करवा सकता है 7 दिनों के भीतर भीतर। यह आदेश दे दिया गया था। उसी आदेश के बिहाफ पर रेलवे प्रशासन ने इन लोगों को मोहलत दी थी 7 दिन की। अब 4000 से ज्यादा परिवार इस पूरे इलाके में रहते हैं। अब दोस्तों देखिए,
इस पूरी सुनवाई में क्या क्या हुआ है, इस सुनवाई में याचिकाकर्ता ने क्या कहा है जिन्होंने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, साथ ही उत्तराखंड सरकार ने अपना क्या बयान रखा है और रेलवे प्रशासन ने क्या बयान रखा है, ये आपको बता देते हैं। साथ में बेंच ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा है दोस्तों, जजेस के बेंच ने, ये भी आपको बता देते हैं। तीनों के वक्तव्य बताते हैं आपको। देखिए, याचिकाकर्ता ने कहा कि लोगों के पास ये जमीन जो है आजादी के पहले से है, उनके पास सरकार लीज भी है, सरकार कह रही है कि वो जमीन उसकी है, रेलवे कह रहा है कि जमीन उसकी है। उत्तराखंड सरकार और रेलवे का कहना है दोस्तों कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्ट ने कहा याचिकाकर्ताओं का जमीन पर दावा उनका अपना है, ऐसा कहा जाता है, मगर जमीन रेलवे की है। वहां रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास वहां से नहीं मांगा, यानी रिहेबिलिटेशन की कोई मांग नहीं की गई है, ऐसा इनका कहना है। ये जमीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए जरूरी है, ये राज्य के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि ये उत्तराखंड का दरवाजा है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, वो सुनिए दोस्तों। देखिए, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर जमीन रेलवे की है तो उसे इसे डेवलप करने का अधिकार है, लेकिन अगर इतने लंबे समय से इतने ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं तो उनका पुनर्वास जरूर किया जाना चाहिए। लोग दावा कर रहे हैं कि वो 1947 के बाद यहां आए, ये प्रॉपर्टी उनकी है, ये प्रॉपर्टी नीलामी की है, डेवलपमेंट कीजिए पर पुनर्वास की मंजूरी दी जानी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। दोस्तों, आप 7 दिन में जमीन खाली करने को कैसे कह सकते हैं? इन लोगों की किसी को तो सुननी ही पड़ेगी। हो सकता है दावा कर रहे सभी लोग एक जैसे ना हो, कुछ अलग कैटेगरी के हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मानवीय पहलू के तहत विचार करने की बहुत जरूरत है। अभी हम हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा रहे हैं, यहां कोई नया निर्माण या फिर विकास कार्य नहीं होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है, चिंता भी जाहिर की है। चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि जो चीज हमें परेशान कर रही है, सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वो ये कि आप उस स्थिति में कैसे निपटेंगे जब लोगों ने ये जमीन नीलामी में खरीदी हो। रेलवे की जमीन के इस्तेमाल की पहचान होनी चाहिए कि किन लोगों का अधिकार नहीं है और किन लोगों का पुनर्वास की जरूरत है। यह कहना सही नहीं होगा कि दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चिंता जाहिर किया दोस्तों कि जो लोग आजादी से पहले से वहां रह रहे हैं, जिनके पुरखे वहां रह रहे हैं, दादा परदादा ने वहां जिंदगी बिताई है, कई पीढ़ियां वहां बीत गई, उन लोगों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या किया कि वहां 4000 से 5000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी और लोगों को देखिए नोटिस जारी कर दिया गया 7 दिन में निकल जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आप 7 दिन के भीतर 50,000 से ज्यादा लोगों को निकलने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये बहुत अमानवीय पहलू है और इस पर नजरें बनाई रखनी पड़ेगी। इसलिए अभी फिलहाल के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं और इस पूरे मामले पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया, रेलवे को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कहा गया है कि किसी तरह का कोई डेवलपमेंट या फिर विकास कार्य जो है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माण कार्य, वो इस जमीन पर नहीं होगा, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखिए, इस पूरे मामले ने किस तरीके से तूल पकड़ा ये सब जानते हैं। कैसे एक रात में दोस्तों वहां के लोग जो है उनको सड़क पर आने के लिए मजबूर किया गया। वो सड़क पर आए, उनके छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पोस्टर देखे गए, जहां उन पोस्टर्स में साफ सीधे तौर पर लिखा था कि हमारे घर हमसे मत छीनो। बच्चे रो रहे हैं उस जगह पर कि हमें हमारे घर से मत निकालो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे अगर ये कह रहा है कि आप इस घर से निकल जाओ, तो उनका ये भी कहना नहीं है कि आपको दूसरी जगह रहने के लिए दी जाएगी। इतनी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वो लोग रात में सड़कों पर आकर रोते बिलखते हुए नजर आए, दुआ मांगते हुए नजर आए कि कोई तो हमें मदद करे, हमारी कोई तो हमें न्याय दिलवाए। तब जाकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। विपक्ष के नेताओं ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, पुष्कर सिंह धामी से कॉल पर बात की गई हरीश रावत द्वारा, और लगातार इस मामले में विपक्ष जो है वो साथ है इन लोगों के। और अब देखिए आपकी सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है फिलहाल इस पूरे ऑर्डर पर। हालांकि देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये स्टे लगाया गया है, ये 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। उस दौरान इन लोगों के साथ
किसी तरीके की कोई बदतमीजी ना हो, किसी तरीके का कोई गलत बर्ताव ना हो, ये चीज देखनी होगी दोस्तों। साथ ही ये भी देखना होगा कि 7 फरवरी को जब सुनवाई होगी, 7 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही सारी चीजों पर, सारे पहलुओं पर नजरें इस वक्त हमारी बनी हुई है। इस पूरे मामले पर आगे की अपडेट्स क्या आएंगी, आगे इस पूरे मामले पर क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है दोस्तों, वो आप तक हम अभी तक भी पहुंचाते आए हैं, और आगे भी सुप्रीम कोर्ट की अब फैसले से जुड़ी अपडेट जो सामने आएगी वो हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।